होली का पर्व था, सारे लोग खुशियां मना रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। इसी बीच एक महिला अपनी 11 साल की बेटी को लेकर थाने पर पहुंचती है। थाने पर वह जाकर कहते हैं कि मुझे बड़े साहब से मिलना है। तब जब वहाँ के जो पहरेदार होते हैं वह कहते हैं कि बात क्या है, तुम पहले हमसे बताओ, अभी बड़े साहब बिजी हैं। उस पहरेदार को ऐसा लगता है कि हो सकता है यह महिला अपने पति से झगड़ा लड़ाई करके आई हो या इसके पति ने इसको नशे के हालात में पीटा हो, क्योंकि अक्सर 95% ऐसे ही केसें आती हैं जो कि पतियों द्वारा पत्नी को प्रताड़ित किया जाता है। तब वह कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ बड़े साहब से मिलना चाहती हूँ। तब वह कहता है कि ठीक है, मैं बड़े साहब के पास लेकर चलता हूँ। जब वह बड़े साहब यानी कि एसआई जो दरोगा थाने के थानाध्यक्ष महोदय हैं उनके पास लेकर जाता है तो बड़े साहब पूछते हैं कि बताओ आपकी समस्या क्या है। तब वह महिला बताती है कि सर, यह मेरी बेटी है जिसकी उम्र 11 साल है, इसके साथ रेप हुआ है। अब बड़े साहब तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं, कहते हैं कि किसने किया रेप, क्या तुम उसको जानती हो? तब वह कहते हैं कि हाँ, दरअसल मेरे पति यानी कि इसके सगे पापा ने इसके साथ अपने दोस्त के साथ मिल करके रात में कई घंटों तक इसका रेप किया। जब बड़े साहब इस बात को सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता अपने कानों पर कि कोई पिता जो कि अपनी फूल जैसी मासूम बच्ची के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। दोस्तों, जब हमने भी यह कहानी सुनी तो हम गूगल पर जाकर के इसका सर्च किया, तब हमें एक दूसरी घटना मिलती है कि जहां एक पिता ने अपनी 7 साल की बच्ची के साथ एक ऐसा घिनौना कृत्य किया जिसे सुनने के बाद मानवता शर्मसार हो जाती है कि आज के ज़माने में ऐसे ऐसे दरिंदे हवस के पुजारी जिंदा हैं जिन्हें कि इस संसार में जीने का हक नहीं है। ऐसे दोषियों को फांसी के फंदे पर चढ़ा देना चाहिए। लेकिन जैसे वह दरिंदा गिरफ्तार होता है तो उसकी एक छोटी सी गलती के कारण वह पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, जबकि वह अपनी उस बच्ची को दफनाने के लिए अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहा था। कहा जाता है कि पुलिस की निगाहों से, कानून की निगाहों से कोई बच नहीं सकता। अपराधी चाहे कितने भी शातिराना ढंग से कोई अपराध कर ले, लेकिन उसको कानून के पीछे जाना, सलाखों के पीछे जाना तय है। दोस्तों, आज की कहानी जब आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरत अंगेज में पड़ जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारा समाज, हमारे समाज के लोग किस दिशा में जा रहे हैं। जो बहन बेटी का रिश्ता होता है, माँ बेटे का रिश्ता होता है, बेटी बाप का रिश्ता होता है, ऐसे रिश्तों को लोग तारन तार कर दे रहे हैं। तनिक भी शर्म लिहाज नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ऐसे रिश्ते जो पावन पवित्र ईश्वर के घर से बनाए जाते हैं, ऐसे रिश्ते जो निभाए जाते हैं प्रेम पूर्वक, ऐसे रिश्ते को लोग तारन तार कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना, यह घटना है झारखंड का एक जिला है बोकारो, और बोकारो का बालाहीट थाना पड़ता है। एक इलाका पड़ता है राजेंद्र नगर। बात कर रहा हूँ 14 मार्च होली के पर्व की। दोस्तों, जब पूरा होली का त्योहार सारा देश मना रहा था, उसी 13 तारीख को एक पिता एक कार लेकर के आता है और अपनी बेटी से कहता है कि बेटी आओ, चलो कहीं घूमने चलते हैं। अब जो बेटी थी वो अपने पापा को जब देखती है कि आज हमारे पापा हमको घुमाने के लिए जा रहे हैं तो बहुत खुश हो जाती है, और वह बाप अपनी बेटी से कहता है लेकिन इसकी खबर तुम अपने माँ को मत देना। तब वह बेटी कहती है ठीक है पापा, तुरंत तैयार होती है और अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठ करके चली जाती है। उस गाड़ी में उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है लक्ष्मी चंद, और वह व्यक्ति जिसका नाम है सोनपाल अपनी 11 साल की बेटी को लेकर के चला जाता है और एक पहाड़ी पड़ती है, पहाड़ी के पास जाता है, वहीं पर गाड़ी को रुकवा देता है और कहता है बेटी जरा रुको, मैं बाथरूम करके आ रहा हूँ। जैसे ही वह बाथरूम का बहाना करके चला जाता है, इसी बीच जो लक्ष्मी चंद था, उस सोनपाल का दोस्त, वह उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। वह कहते हैं कि आप अंकल ऐसा कैसे कर सकते हो, आप हमारे पापा के दोस्त हो। लेकिन वह दरिंदा कुछ नहीं सुनता और उस मासूम बच्चे के साथ कुकृत करने का प्रयास करता है। इसी बीच उसका बाप आ जाता है। वह अपने बाप से लड़की रो रो कर कहती है कि पापा, यह जो अंकल है मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकत कर रहे थे, गंदी अश्लील बातें कर रहे थे। तो उसका पिता भी उसकी बात को नहीं सुनता, बल्कि वह दोनों दरिंदे सोनपाल
और लक्ष्मी चंद उस बच्ची के साथ लगातार लगभग 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब वह बच्ची बेहोश हो जाती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि यह मर गई है। दोनों दरिंदे फिर वापस वहां से अपने घर की तरफ चल जाते हैं। जब उस लड़की को लगभग सुबह के टाइम जब होश आता है तो वो घर पर उसकी माँ उसको खोजती है, लेकिन उसका कहीं आता पता नहीं लगता। सुबह का वक्त है, बेटी आती है और अपनी माँ से पूरी आप बीती बताती है कि माँ, मेरे साथ ऐसा कृत्य किया गया पापा और उसके दोस्त के साथ। माँ ने एक साहस का परिचय देते हुए तुरंत अपनी बेटी को लेकर जाती है और जो बालाहिट थाना पड़ता है वहां पर अपनी बेटी को लेकर के अपने पति सोनपाल और उस दरिंदे लक्ष्मी चंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है। बड़े साहब तुरंत जाते हैं और पुलिस की टीम को तैयार करते हैं और जो लक्ष्मी चंद था उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब उसको लाया जाता है थाने में तो उससे पूछा जाता है, लेकिन वह कुछ साफ नहीं बताता। लेकिन जब पुलिस की मार पड़ती है तब वह तोते की तरह बकने लगता है और बताता है पूरी घटना को कि हम लोगों ने किस तरीके से इस बच्ची के साथ अपना और अपने दोस्त के यानी कि जो सोनपाल था उसके साथ कैसे कैसे हम लोग शारीरिक संबंध बनाए, अपनी हवस की प्यास बुझाई। दोस्तों, यह रही पहली घटना। अब आते हैं दूसरी घटना। हालांकि पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और जो सोनपाल है अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन कहा जाता है कि वह कितने दिनों तक बाहर रहेगा, अंततः वह पुलिस के शिकंजे में आ ही जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं दूसरी घटना। दोस्तों, दूसरी घटना 12 ही मार्च की है। होली से 1-2 दिन पहले की बात है। दिल्ली से सटा गाजियाबाद का लोनी इलाका पड़ता है, जहां पर ज्ञान सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जिनके पास 5 लड़कियां हैं। लड़कियों में एक लड़की है जिसका उम्र मात्र 6 साल की है और वहीं पर पड़ोस की रहने वाली एक शांति देवी हैं जो कि बच्चों को खाना खिला रही है। होली के पर्व पर लोगों को बुलाते हैं खाना खिलाने के लिए। तभी यह दरिंदा ज्ञान सिंह आता है और अपनी बेटी को जब देखता है कि घर में अकेली है और सारे बच्चे चले गए हैं खाना खाने के लिए, तब यह दरिंदा अपनी 6 साल की मासूम बेटी के साथ लगातार संबंध बनाता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसको छोड़ देता है। अब जैसे ही उसकी माँ आती है घर पर, देखती है कि इसकी बेटी की हालत बहुत ही खराब है, यानी कि सांस टूट गई है, तब वह पूछती है कि ऐसा कैसे हो गया। तब यह पिता बताता है कि दरअसल यह शांति देवी के घर पर गई थी खाना खाने के लिए और खाना खाने के बाद आई तो इसकी तबीयत खराब हो गई और यह मर गई। तुरंत उसको लेकिन परिवार वालों के द्वारा और गाँव वालों के द्वारा उसको हॉस्पिटलाइज कराया जाता है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर ने ये बता दिया कि इसकी मौत हो चुकी है। तभी उसी में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस की टीम जब आती है तो शांति देवी को गिरफ्तार कर लेती है इसके बयान पर ज्ञान सिंह से जब पूछताछ करती है तो वो बताता है कि हमारी बेटी और कुछ और बच्चे गए हुए थे शांति देवी के घर पर खाना खाने के लिए। हमारी बेटी वहां से खाना खाकर आई लेकिन इसकी तबीयत खराब हो गई। तब जब शांति देवी से पूछा जाता है कि आखिर तुमने खाने में ऐसा क्या मिला दिया था, तो वह बताती है, सर अगर ऐसा कुछ होता तो और भी बच्चों की तबीयत खराब हो जाती, लेकिन हमारे यहाँ जो पकवान बना था उसमें सारे बच्चों ने खाया। इनकी बेटी की कुछ और समस्या रही होगी, इस नाते इनकी बेटी की हालत गंभीर हो गई, मौत हो गई। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर मेरा कोई भी दोष होता तो इसमें सारे बच्चों की तबीयत खराब होती। पुलिस की टीम बिल्कुल सही दिशा में जा रही तो वह समझ जाती है कि इसमें कोई जरूर गड़बड़ है। तभी वह कहती है कि ज्ञान सिंह ऐसा करते हैं कि तुम्हारी बेटी का पोस्टमार्टम कराते हैं, अभी सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। जैसे ही ज्ञान सिंह इतनी बात सुनता है तो वह घबरा जाता है। वह कहता है कि नहीं सर, मुझे पोस्टमार्टम नहीं कराना है। वह अपनी बेटी की लाश को लेकर के भागने लगता है। पुलिस के लोग उसको दौड़कर पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जब उसको कड़ाई से पूछताछ करते हैं तब वह दरिंदा बताता है कि दरअसल मैंने ही अपनी बेटी को मारा है और इसके साथ लगातार 2 से 3 घंटे तक रेप किया। अब 7 साल की बच्ची के साथ उसका सगा पिता जब रेप करता है तो उसकी हालत गंभीर हो जाती है और अंततः वह मासूम बच्ची इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। दोस्तों, हमारा समाज, हमारे लोग ऐसा कैसे कुकृत कर देते हैं, कैसे दिमाग में उनकी ऐसी दुर्दांत घटना करने के लिए विचार आ जाते हैं, सोचने का विषय है कि जो पावन रिश्ता बाप बेटी, भाई बहन, माँ बाप
और अन्य भी जो रिश्ते हैं वह निभाने के लिए होते हैं, लेकिन ऐसे दरिंदे समाज में एक पाप हैं, एक अभिशाप हैं। ऐसे दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, इसका मुख्य कारण ऐसा भी हो सकता है कि हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं लचीली पड़ रही है। जैसे कि अन्य कंट्री में अगर कोई भी ऐसा अपराध करता है, ऐसा कुकृत करता है, तो उसको समाज में खड़ा करा करके गोलियों से भून दिया जाता है या तो फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कानून व्यवस्था है कि अगर ऐसी कोई घटना करता है तो उसके साथ कईयों महीनों तक पहले तो मुकदमा चलता है, फास्ट कोर्ट चलता है और फिर जाकर के रिजल्ट आता है। तब तक कुछ दरिंदे ऐसे होते हैं कि मर भी जाते हैं। इसका एक दूसरा कारण यह भी है कि जो हम फोन चला रहे हैं, जो मोबाइल चला रहे हैं, इसमें ऐसी अश्लील वीडियो अपलोड कर दी जा रही है जिसके कारण लोग देखने के बाद अपना मानसिक संतुलन को संभाल नहीं पा रहे हैं और इसके द्वारा ही आए दिन, जैसा कि आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं। कभी बाप से बेटी का, बेटी से बाप का, बहन से भाई का, माँ से बेटे का, दामाद से सास का। तो दोस्तों, हमारी कहानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसी घटनाओं से बचने का प्रयास करें। अगर कोई भी ऐसी घटना करने का प्रयास करता है, दुस्साहस करता है, तो उसको फौरन पुलिस के पास भेजा जाए, तुरंत अपने आप को बचाव किया जाए। अगर किसी भी बहन और बेटी के साथ ऐसी घटना घटती है तो वह उसको चुपचाप सहन न करे, बल्कि पुलिस का सहारा ले, प्रशासन का सहारा ले। दोस्तों, तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।